प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स में वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का थर्ड पार्ट। वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट में थर्ड पार्ट में व्हेन ए वर्टिकल प्लेट इज वेल्डेड विथ ए हॉरिजॉन्टल प्लेट by two identical fillet weld and a torque force is applied on the vertical plate, then a shear stress is induced in the fillet weld metal and vertical plate। ये स्पेशल केसेस ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट्स है जिसमें कि मरोड़ के कारण लंबा फिलेट वेल्ड लॉन्ग फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। यहाँ पर एक प्लेट जो है वर्टिकल प्लेट एक हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर रखी हुई है और इसमें दोनों साइड में हम आइडेंटिकल फिलेट वेल्ड करते हैं। एक से दो फिलेट वेल्ड करेंगे। यहाँ पर एक फिलेट वेल्ड किया है और ये यहाँ पर भी फिलेट वेल्ड किया है, दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें यहाँ पर z एक्सिस पर जब एक टॉर्क T लगाते हैं या टॉर्शन फोर्स लग रहा है, जब यहाँ पर ये टॉर्शन लग रहा है तो इस टॉर्शन के कारण इस मटेरियल में, ये जो मटेरियल है वेल्डेड मटेरियल, इस वेल्डेड मटेरियल में थ्रॉट एरिया पर एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। ये शियर स्ट्रेस जो है इस टॉर्शनल फोर्स के कारण है। इस शियर स्ट्रेस से हम यहाँ पर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है इस जॉइंट की और उससे लेंथ L या हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ चित्र 1 में दर्शाए अनुसार लंबा ऊर्ध्वाधर प्लेट को एक क्षैतिज प्लेट से दो फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है। एक ये लंबी वर्टिकल प्लेट है, इस वर्टिकल प्लेट को एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पर हम दो फिलेट वेल्ड के द्वारा जॉइंट कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। अब इसमें माना कि L जो है प्लेट की लंबाई है, ये जो प्लेट की लंबाई है वो L है, तो इसमें वेल्डिंग की लंबाई भी L हो गई। नाउ T इज द ऊर्ध्वाधर प्लेट पर कार्यरत आघूर्ण। ये जो ऊर्ध्वाधर प्लेट है इस पर जो आघूर्ण लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ये T, ये टॉर्क है। और S इज द वेल्ड का साइज या लेग। ये S यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वेल्ड का साइज है या लेग भी बोल सकते हैं हम इसको, साइज ऑफ द वेल्ड और साइज ऑफ द लेग। इसमें ये इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक की ये S डिस्टेंस है, सिमिलरली यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक S डिस्टेंस है। और जो थ्रॉट थिकनेस है T, कंठ की मोटाई, वो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से इस पॉइंट से जब हम एक लंब ड्रॉ करेंगे इस डायगोनल पर, सामने वाले डायगोनल पर एक लंब ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ पर एक ये लंब ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लंब ड्रॉ करेंगे तो इस लंब की जो लंबाई है वो है T, यानी कि इस वेल्डेड मटेरियल की जो थिकनेस है, मिनिमम वेल्ड लेंथ जो है वो T है। यहाँ पर वेल्ड लेंथ है S और इधर भी है वेल्ड लेंथ S, बेस में और परपेंडिकुलर दोनों में S डिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ सेंटर में आएंगे तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी और T के बराबर हो जाएगी। तो जो T है वो थ्रॉट थिकनेस है या थिकनेस ऑफ द वेल्ड, मिनिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड, जहाँ पर कि हम स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द T। नाउ J इज द वेल्ड काट का ध्रुवी जड़त्व आघूर्ण, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड सेक्शन। ये वेल्ड सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसकी वैल्यू है TL³/12। एक फिलेट वेल्ड है उसकी तो वैल्यू होगी TL³/12 और चूंकि ये दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 2 से 12 को हम कैंसिल करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है TL³/6। तो ये हुआ हमारे फॉर बोथ साइड वेल्ड्स, दोनों तरफ की वेल्ड के लिए है ये। नाउ द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड टॉर्क इज टू रोटेट द वर्टिकल प्लेट अबाउट द Z एक्सिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं हम, ये टॉर्क अप्लाई जो हो रहा है वो Z एक्सिस पर, ये जो मिड पॉइंट है इस प्लेट का, इस मिड पॉइंट पे Z एक्सिस है, इस Z एक्सिस के सापेक्ष हम ये टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं
दिस रोटेशन ऑफ वर्टिकल प्लेट इज रजिस्टर्ड बाय shearing stresses इंड्यूस इन द टू फिलेट वेल्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये जो रोटेशन है वर्टिकल प्लेट का, ये रोटेशन को शेयरिंग रेजिस्टेंस, ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल का जो शेयरिंग स्ट्रेस है, जब ये टॉर्क हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल में एक शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, यानी कि शेयर स्ट्रेस इसमें डेवलप होता है। वो शेयर स्ट्रेस, ये जो टी थिकनेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टी थिकनेस है, इस टी थिकनेस वाला जो एरिया है L इंटू टी, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के सापेक्ष ये टॉर्क लग रहा है और यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इस एरिया पर T इंटू एल एरिया पर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। ये शेयर स्ट्रेस जो है वो इस टॉर्क का अपोज करेगा। Assume that this horizontal shear stresses may vary from 0 at z axis to maximum at the end of the plate। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो shear stress है जो इस टॉर्क के कारण इस वेल्डेड मटेरियल में इंड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ z एक्सिस पे तो 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम z एक्सिस से प्लेट के एंड की तरफ आते हैं, इस साइड में या इस तरफ में आते हैं, तो ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ती जाती है। दिस वेरिएशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये जो वेरिएशन है शेयरिंग स्ट्रेस का, इज सिमिलर इन सम वे, ये इस तरह से इसके अनुरूप है टू द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस के वेरिएशन के अनुरूप है ओवर द डेप्थ L, इस डेप्थ L के अनुरूप के अकॉर्डिंग ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, जिसमें कि एक हम ये कंसिडर करें कि एक प्योर बीम है जिसमें कि बेंडिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस मिनिमम होगा, 0 होगा इस जेड एक्सिस पे, और जैसे जैसे यहाँ पर एंड की तरफ आएंगे तो ये मैक्सिमम होगा। नाउ दिस शेयर स्ट्रेस, इस शेयर स्ट्रेस के लिए हम ये जानते हैं कि T अपॉन J इजकल टू टाउ अपॉन L बाई 2, ये इक्वेशन है हमारे पास। T इज द टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क T है, अपॉन J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्डेड मटेरियल, ये जो वेल्डेड मटेरियल है ये और ये, इस वेल्डेड मटेरियल का J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड टाउ इज द शेयर स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल, ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसमें जो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो है टाउ। और L/2 यहाँ पर Z एक्सिस जो है इस पॉइंट से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इस प्लेट की सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी L/2। नाउ अब इसमें हम टाउ निकालें, टाउ की वैल्यू है T इंटू L/2 अपॉन J, तो ये T इंटू L/2 अपॉन J, तो J की वैल्यू है T L³ अपॉन 6, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से 6 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो 3T अपॉन TL³, सॉरी एक L से एक L कट गया तो TL², तो 3T अपॉन TL², तो ये आया हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस इज 3T अपॉन T स्मॉल t L²। The maximum shear stress occurs at the throat area and is given by, इस थ्रोट एरिया पर, ये जो थ्रोट एरिया है T थिकनेस और ये लेंथ L, इस एरिया पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ से ये L डिस्टेंस, तो ये जो एरिया है इस एरिया पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, दिस एरिया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 3T अपॉन T इंटू L², और T की वैल्यू है 0.7072S। ये जो T है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस T को जब हम S पर प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना होगा, या इस S को T पे प्रोजेक्ट करें तो चूंकि ये 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब तो हो गया T और कर्ण है S, तो यहाँ पर T इक्वल टू S साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 0.707 1/√2 है ना, तो ये 0.707 इंटू S, तो ये T हो गया, और इंटू L²,
तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 4.242 इंटू टी अपॉन एस एल स्क्वायर। तो यहाँ टाउ मैक्सिमम से स्ट्रेस इंड्यूस इन द वेल्डेड मटेरियल ड्यू टू दिस टॉर्क इज 4.242 टी अपॉन एस एल स्क्वायर। यहाँ पर इस टी थिकनेस पर, ये टी थिकनेस वाला जो एरिया है, इस एरिया पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो है 4.242 इंटू टॉर्क अपॉन साइज ऑफ द वेल्ड इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड का स्क्वायर। ओके, अब हम इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्लेट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी एक कोई प्लेट है, दिस प्लेट इज 1 मीटर लॉन्ग, एल इज 1 मीटर लॉन्ग, 60 mm ये थिक है, मोटी है, इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट, ये दूसरी प्लेट से वेल्ड किया जाता है, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे है, ये और ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के राइट एंगल्स पे है, 90 डिग्री के एंगल पर है, टू ईच अदर बाई 50 mm फिलेट वेल्ड। इसमें जो फिलेट वेल्ड है वो 15 mm का है, मीन्स साइज ऑफ द वेल्ड इज 15 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एस की वैल्यू जो है वो 15 mm है, एज शोन इन फिगर 1, जैसे कि फिगर 1 में बताया गया है, चित्र 1 में दिखाया गया है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, अब इसमें हमने मैक्सिमम टॉर्क निकालना है दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन, कि ये जो वेल्डेड जॉइंट है वो सहन कर सके, इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी, यदि अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल तीव्रता वेल्ड मटेरियल में इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगापास्कल, कि 80 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं हो। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द वेल्ड मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगापास्कल, मतलब यानी कि यदि कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो वेल्डेड मटेरियल है ना, इस वेल्डेड मटेरियल में जो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल की जो तीव्रता है वो 80 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि 80 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना सॉल्यूशन, इसका हल ये है, गिवन ये दिया हुआ है, एल की जो प्लेट की लेंथ है वो 1 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये एल है, ये एल 1 मीटर मीन्स ये लेंथ है। थिकनेस ऑफ प्लेट इज 60 mm, प्लेट की थिकनेस 60 mm की है। साइज ऑफ वेल्ड एस इज 15 mm, ये एस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये 15 mm की है। नाउ शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो है 80 मेगापास्कल, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिस्टेंस है। नाउ टी इज द ऊर्ध्वाधर प्लेट पर कार्यरत अगुण, ये जो ऊर्ध्वाधर प्लेट है इस पर जो टॉर्क लग रहा है टी, वो है टी जो कि हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3t अपॉन 0.707 एस एल स्क्वायर, ये भी फार्मूला हमने निकाला है, 3 इंटू टॉर्क अपॉन 0.707 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड या लेग इंटू लेंथ ऑफ द प्लेट या लेंथ ऑफ द वेल्ड का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया था तो ये आया 4.242 इंटू टी अपॉन एस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये टी फाइंड आउट करना है, तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एस की वैल्यू दे रखी है 15 mm, और एल की वैल्यू दे रखी है 1000 mm। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और टी की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये आता है 283 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 283 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर है। इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जेके गुप्ता एंड मशीनों का अभिकल्पन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।